एरेज पढ़ रहे होते हैं तो एरेज के अंदर प्रोसेस क्या बोलते हैं, एरेज के अंदर आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होता है, उसी में आपका ये जो एरे का कौन कौन ऑपरेशन आता है याद कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक जो हम लोग होता है ट्रैवर्सल, एरे को विजिट करना। ट्रैवर्सल के अलावा क्या है, क्या होता है बॉस? अरे सर्चिंग होता है भाई। सर्चिंग के बाद आता है सॉर्टिंग। बस इतना ही बेसिकली है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं ऊप्स, जो हम लोग जो चीज हम बोले थे कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऊप्स में ऐसा है कि सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन से नहीं, आप स्टार्ट कीजिए इनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन पहला चीज होता है, उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्शन। इतना अच्छे से आप दिमाग में इसको रट सकते हैं ना, जैसे अभी हम एब्स्ट्रैक्शन पहले लिखे तो हमारे दिमाग में अपने आप आ गया, मतलब हमको बस दिमाग में नहीं, हमको बस ऐसा फील हुआ कि इसको पहले नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना है। ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, जो भी हम आपको चीज लिख के बता रहे हैं, ये क्या है, ये है फीचर्स। ऊप्स क्या होता है उससे, उसको अभी हम बताएंगे ही, बट ऐसा याद रखिए 4 फीचर्स ऊप्स में होता ही होता है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा सैड नहीं है क्या? फिर से देखिए, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा? मुस्कान आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा अनीस? नहीं सर, सिर्फ होल्ड मतलब करके बता रहा है वो। क्या होल्ड करके बता रहा है? क्या बता दिया दोस्तों आपको? अब कुछ दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? सर नहीं दिख रहा है। अरे आपका इंटरनेट वीक होगा मे बी। नहीं सर, अरे डीएमडी पर कहना है। एक सेकंड हमारी, मुस्कान आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। अब दिख रहा है, गलत बात नहीं। मान ही नहीं सकते हम नहीं दिख रहा होगा। सर, इतना तो हमको भरोसा है कि अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्रीन शेयर्ड है, मतलब तो मोस्ट प्रोबेबली दिखना ही चाहिए। और दूसरा रीजन हो सकता है मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा हो, तो वो तो कंफर्म हो ही गया कि दिख रहा है। समझ रहे हो दोस्त? तो कुछ तो गड़बड़ है यार। सर शायद ग्लिच हो गया, फिर से रिस्टार्ट करता है। कोई बात नहीं, कीजिए। तो ये रहा अपना, ये क्या बनाने देते हैं लोग। कवर इंटरव्यू टेक महिंद्रा में, क्योंकि ये लड़की करते ही ऐसे ही है, जब इसको अपना क्लाइंट नहीं होता है, अपना क्लाइंट। अरे इसका, हाँ तो हम कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि फीचर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है, अभी दिख रहा है निस? यस सर। तुम्हारा आफ्टरनून 1:30 है, 1:30 दोपहर में होगा। तो सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन, फिर है अब्स्ट्रैक्शन, फिर है इनहेरिटेंस और फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आप समझ लीजिए कि 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या 4 बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है।
जिसमें कि इनकैप्सुलेशन, अगर इसको हम लिखें तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है, रैपिंग। अब ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। एक चीज करते हैं, ये ग्रीन 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 ब्लू वाले यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड। ऐसे तो हम लिख सकते हैं डेटा एंड फंक्शन को रैप करना इनकैप्सुलेशन बोलता है, ठीक है। बट हम क्या बोलेंगे, रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। इस बात का क्या मतलब है, ये जो बात हमने लिख दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बांधना ही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। अब डेटा क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है। सपोज कीजिए कि आप कोई इमेजिन करते हैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहा है, तो स्टूडेंट आपको दिखता है, स्टूडेंट जो है बहुत भोला नहीं है, स्टूडेंट के पास ऐसा नहीं है कि आप अब तक क्या सोचते आए थे, स्ट्रक्चर वगैरह में आप क्या क्या सोचते थे, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग सोचते थे स्टूडेंट का क्या होता है, रोल होता है, और क्या होता है, नेम होता है, और क्या होता है, सेमेस्टर होता है, और होता है मान लीजिए ग्रेड होता है, ठीक है, मार्क्स होता है। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज है, फिर यूं कहें कि डेटा है। स्टूडेंट का क्या है, ये सब सब क्या है, डेटा है। लेकिन जब क्लासेस में बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास छोड़ दिया, अभी क्लास में इनकैप्सुलेशन यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप ऐसा समझिए, जब तक आप स्ट्रक्चर बनाते थे तो आप क्या करते थे, स्ट्रक्चर जब आप बनाते थे तो आप सिर्फ डेटा को कंसीडर करते थे, सिर्फ डेटा डेटा डेटा। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका मेथड्स भी आता है। जैसे मान लीजिए आप गेट डेटा, आपने एक मेथड बनाया गेट डेटा, जिससे आप क्या करेंगे, यूजर से डेटा लेंगे। और आपने एक मेथड बनाया सेट डेटा, ठीक है, सेट, ऐसा नहीं, सेट डेटा से मान लीजिए आप डाटा सेट करेंगे, ठीक है। या फिर चलिए इजी रखते हैं, आपने एक प्रिंट फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, डेटा वो लेगा, डेटा प्रिंट करेगा। आपने एक इनपुट फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, डेटा इनपुट कराएगा यूजर से। उसके साथ साथ आप चलिए मान लीजिए क्या कर दिया, एक इंसर्ट फंक्शन बनाया, या फिर हाँ इंसर्ट फंक्शन मान लीजिए, या फिर अ, हाँ इंसर्ट के साथ एक डिलीट भी डाल ही देता है, ठीक है। आपने इंसर्ट और डिलीट फंक्शन बनाया, ये थोड़ा अभी हम आपको एरे कॉन्टेक्स्ट में बस ऐसे समझिए, स्टडी फंक्शन है जो क्या करेगा, स्टूडेंट स्टडी करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टडी कैसे करेगा, उसका रूल्स आप डिफाइन करेंगे। एग्जाम फंक्शन बना दिए जिससे एग्जाम होगा। तो कुल मिला के जो हम आपको बात बताना चाहते हैं वो यही है, समझे। कुल मिला के जो हम आपको बात बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास जो होगा, ठीक है, स्टूडेंट क्लास जो होगा वो क्या होगा, बहुत सारा डेटा मेंबर्स से घिरा होगा, और साथ में क्या होगा, बहुत सारा मेथड से होगा। क्लियर, क्या ये बात समझ में आया। अच्छे सबको हम भेजते जाते हैं, वरना बाद में आप जब वापस जाएंगे इसको तो आप रेफर कर पाए तो अच्छा है। क्लास, इसको आप बोलेंगे क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इसको एकदम मतलब ऐसे समझिए कि बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, आप इसको बस याद रखिए। क्लास स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, डेटा मेंबर्स जो कि क्लास से रिलेटेड है, जैसे कि रोल नेम सेमेस्टर ग्रेड मार्क्स, या फिर और भी अदर जो आप एड्रेस मोबाइल नंबर जितना इमेजिन करें वो सब डेटा है। फंक्शंस का मतलब क्या, आप देखिए फंक्शंस के बाद ना हम एक वो लगाए हैं पैरेंथेसिस, बस दिखाने के लिए कि बहुत सारे फंक्शंस हम इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है, जो स्टूडेंट है वो क्या है, स्टूडेंट एक इंटिटी आप समझिए या फिर ऑब्जेक्ट समझिए, जो भी समझिए। हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रोग्रामिंग में आपका कुछ डेटा होता है और कुछ फंक्शंस होता है, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। तो ये जो आप कुछ डेटा क्या हो सकता है, जैसे रोल नेम सेमेस्टर ग्रेड मार्क्स। कुछ फंक्शंस क्या हो सकते हैं, इनपुट करना, प्रिंट करना, स्टडी करना, एग्जाम करना।
तो अगर आप इन सबको कंबाइन करके एक यूनिट बना दें, मतलब डेटा और फंक्शंस का एक सिंगल यूनिट बना दें, तो उसी को आप बोलते हैं जनरली हम लोग क्लास कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए। आपको हम डिफरेंस अभी बताएंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, बट क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, डेटा और मेथड्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी हम थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्लास या ऑब्जेक्ट हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, मतलब कि डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बंद करना ही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज, शोइंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स। जब भी आप देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग बार बार सुनते होंगे, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन कहने का क्या मतलब है, एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं, जब आपके पास बटन मिलता है दो, कि या तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं या डिपॉजिट करना। जैसे आप एटीएम डालते हो आपको बोलता है विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है, मतलब पैसा आपको निकालना है या फिर आपको पैसा अंदर अपने अकाउंट में रखना है। तो आप मान लीजिए विड्रॉ चूज करते हैं कि हाँ मुझे पैसा निकालना है, फिर आप क्या करते हैं, आपको ये अमाउंट पूछता है, आप अमाउंट डालते हैं, आप पिन डालते हैं और ठीक है, आपको बस सीधा पैसा मिल जाता है एक दूसरे बॉक्स से। अब आपको क्या लगा कि क्या हुआ, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ बटन्स मिला और आपका काम हो गया, बट अगर आप कभी विचार करें तो आप ये कभी सोच पाए कि एटीएम के अंदर वो चीज हुआ कैसे, कैसे एटीएम ने आपके सर्वर बैंक के सर्वर से चेक किया कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, फिर जब उसको उतना बैलेंस पता चल गया कि आपके पास है, फिर उसने उस पैसे को काउंट किया, काउंट करके उसने उतना पैसा आपके बैंक से पहले डिडक्ट भी कर दिया कि हाँ इतना पैसा इसको कम कर दो, और उतना पैसा कैश जो है वो अपने कैश वाले बॉक्स में दे दिया। तो ये जो इंटरनली बहुत सारा प्रोसेस हुआ ना, ये सब आपके लिए हिडन था कि कैसे एटीएम ने इंटरनली ये सारा काम किया, ये हिडन था। आपको क्या मिला था, बस एक स्क्रीन और एक आउटपुट बॉक्स जहां पे आपको पैसा मिल गया। यानी कि आप कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू काम कर रहे हैं, आपको इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, यानी इंटरनली ये काम कैसे हो रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ओके, तो यस सर। अब्स्ट्रैक्शन में यही था कि इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करना है और ओनली एसेंशियल डिटेल्स दिखाना है। इसको हम लोग प्राइवेट मेथड्स बना के इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करना और ओनली एसेंशियल डिटेल्स, मतलब जो जरूरी है दिखाना सिर्फ उतना ही दिखाएंगे। इंटरनली काम कैसे हो रहा है बोलेंगे भाई तुम इसका टेंशन मत लो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर, बात समझे? कोई पूछेगा इनकैप्सुलेशन क्या है तो बोलेंगे रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, यानी डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बंद करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर दें कि इंटरनली कोई चीज कैसे हुआ है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स ही दिखाना क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्शन। थर्ड चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता क्या है, reusing the सबसे इजी वे में लिखता है, ठीक है, reusing the members of old class while creating new class। इससे इजी नहीं हो सकता। अब क्लास बेसिकली होता क्या है, ध्यान रखिए, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कभी सुने, क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ होता है क्या, एक्चुअली मामला सारा ऑब्जेक्ट का ही है, बनाना हमको ऑब्जेक्ट ही है। अब एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है आपके लिए अनीश, एक स्टूडेंट मुस्कान के लिए, एक स्टूडेंट किसी आदित्य नाम के स्टूडेंट के लिए बनाए, ऐसा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मेनली हमको ऑब्जेक्ट ही बनाना है, लेकिन अब आप ऑब्जेक्ट ना बोल के यहाँ पे एक चीज हम लोग कभी कभी बोल देते हैं क्लास। तो क्लास क्या होता है, ऐसा समझिए कि अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, अभी ये क्या है, एक तरह से आप इसको वैसे तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट है नहीं पूरी तरह से, ये सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यानी खोखला ढांचा है, यानी क्लास है। अभी ये क्या है, अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर करते हैं। जो आपको ये अभी दिख रहा है, ये क्लास ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको हमको लगता है आप समझने के लिए रेडी है। मान लीजिए आपका अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये क्लास है, ये क्या है, सिर्फ क्लास है।
मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर आप बना दिए। ऑब्जेक्ट कैसा होता है दिखाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो हो सकता है इसका नाम क्या होगा, चलिए स्टूडेंट S1 इसका नाम है। S1 क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम होगा। स्टूडेंट बेसिकली क्लास का नाम है। क्लास मतलब समझिए कि ये कॉमन नाम है, सारे ऑब्जेक्ट का एक कॉमन है। क्लास को हम लोग ये भी बोलते हैं, ये ब्लूप्रिंट है, यानी कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि मेरा सारा ऑब्जेक्ट्स कैसा दिखेगा। तो आप एक क्लास नहीं, आप अलग अलग क्लास भी बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट बनाएंगे, टीचर के लिए टीचर बनाएंगे, मतलब एक कैटेगरी के लिए आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कैसे मेरा डेटा रखा जाएगा। तो आप जब S1 बनाते हैं, तो मान लीजिए S1 के लिए आप सबसे जरूरी चीज, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्लास में कोई डेटा नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टीज होता है कि हाँ ये चीज होगा, ये चीज होगा। जैसे क्या होता है, घर के नक्शा पे क्या होता है, सिर्फ लिखा होता है कि ये कमरा होगा, डाइनिंग टेबल होगा, किचन होगा। बट क्या आप उस नक्शे में जो किचन है उसमें जाकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर आप सेट कर दिया 45, नेम आपने सेट कर दिया क्या, AK, एवरेज के हर्षित कुमार सेट करते हैं। सेमेस्टर मान लिया आपने सेट कर दिया, थर्ड है हमारा तो थर्ड लिख देते हैं। ग्रेड आपने A सेट कर दिया, मार्क्स आपने सेट कर दिया मान लीजिए 70%, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डेटा वगैरह सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 70% लिखते हैं, इंटीजर मान लीजिए अगर रहा हो तो ये क्या होता है, ये आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये क्या होगा, ऐसा ही आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता है, हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं कि हाँ भैया स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, और इसी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते चले जाते हैं। क्या ये क्लियर है? गुड। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या था। जैसे आपके पास मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास बना हुआ है, आप बड़ी मुश्किल से आप क्या किए, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या डेटा चाहिए आप सब डिसाइड करके एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिए। अब जैसे आप स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए, आपको एक रिक्वायरमेंट हुआ कि हमको क्या करना है, एक BCA स्टूडेंट नाम का क्लास चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा क्लास चाहिए जिसका नाम होगा BCA स्टूडेंट, और उसमें BCA स्टूडेंट से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टी आएगा। तो जब आप BCA स्टूडेंट को बनाने गए ना, तो आप सोचे कि इसमें डेटा क्या होगा, रोल होगा। आप इसमें सोचे डेटा क्या होगा, दूसरा डेटा आप नेम सोचे। नेम के बाद आप सोचिए सेम सेमेस्टर क्या होगा, हर BCA स्टूडेंट का एक सेम होगा, हर का उसका एक ग्रेड होगा, उसका मार्क्स होगा, फिर उसका स्किल्स होगा कि क्या क्या उसके पास स्किल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इज लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप है या नहीं है। तो ये सब चीज जो आप देख रहे हैं, आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि जो ये BCA स्टूडेंट्स है ना, ये जो BCA स्टूडेंट में आप डेटा ऐड किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, शुरू का कुछ डेटा या फिर कुछ डेटा, आप ऐसे नहीं समझिए शुरू में बाद में उसका मतलब नहीं। आप ऐसे समझिए जो भी नया क्लास आप बनाने जा रहे हैं, जो भी नया क्लास आप बनाने जा रहे हैं, उसका कुछ डेटा जो है वो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी है, ठीक है। जो भी आप नया क्लास बनाने जा रहे हैं, उसका कुछ डेटा प्रीवियस आपके एक बनाए हुए क्लास में ऑलरेडी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे इनहेरिट करा सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो ये BCA स्टूडेंट क्लास है, इसमें ये 4 ठो नया डेटा बनाने से अच्छा आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि BCA स्टूडेंट क्लास जो है स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा। अब एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, मतलब स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को तो यूज करेगा ही करेगा, और आगे कुछ नया प्रॉपर्टीज ऐड करके बनेगा। तो इनहेरिटेंस तो बेसिकली यही होता है कि कोई पहले से क्लास बना होता है और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग दोबारा यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? इतना बात एटलीस्ट याद रहेगा। गुड। तो बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म आप जो गांव में एक वर्ड सुने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बहुरूपिया। वो जो भूत जैसा था ना, डरा देता था, बहरूपिया है ये कोई, तो वो डरा देता था हम लोगों को। तो वैसा ही कुछ पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में बहरूपिया मतलब क्या होता है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अंडर सिंगल नेम। 4 ही वर्ड और 5 वर्ड हो गया, मतलब एक ही नाम के पीछे बहुत अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है।
इसमें जनरली सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है मेथड ओवरलोडिंग। मान लीजिए आप एक दो मेथड बना दिए इंट सम नाम का, तो एक मेथड क्या कर रहा है इंट ए कॉमा इंट बी ले रहा है और ये क्या करेगा रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या दिख रहा है एक और इंट सम नाम का फंक्शन है, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ये इंट ए इंट बी इंट सी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सेम नाम का अलग अलग मेथड बनाए तो ये पूरा सेम नहीं होता दोनों मेथड, उसमें एक चीज हमेशा डिफरेंस होता है। आप आर्गुमेंट लिस्ट जब देखेंगे ना, कभी भी आपको दो सेम नाम का मेथड दिखेगा तो आप हमेशा देखिए कि दोनों सेम नेम के मेथड में एक चीज हमेशा डिफरेंस रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। क्योंकि जो कॉल करने वाला है वो तो समय नाम से कॉल करेगा, तो डिसाइड कौन सा होगा, ऊपर वाला चलेगा कि नीचे वाला चलेगा, तो वो डिसाइड होता है ससुरा इसके क्या बोलते हैं इसका आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे या फिर पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो ये वाला क्या करता है यहाँ पर रिटर्न करेगा रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका यही है बस। क्लियर? तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है, यानी इसको हम लोग बेसिकली एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल को जनरली हम लोग कोडिंग में क्या बोलते हैं मेथड। मेथड, अगर आप मेथड ओवरलोडिंग पढ़ना चाहते हैं तो बस यही चीज है। अरे कुछ नहीं बता रहा, देखिए ये अभी आपको पढ़ना ही आगे मेथड ओवरलोडिंग। आप देखेंगे जब हम सिलेबस बता रहे थे तो आपको मेथड ओवरलोडिंग का नाम लेते हैं, फिर जो बुक में है उसमें आप देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। इसमें होता क्या है ऐसा समझिए, दो सेम नाम का फंक्शन होता है, दोनों आपको सेम सेम दिख रहा है ना, ये भी सम नाम का फंक्शन है, ये भी सम नाम का फंक्शन है। ये क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है इंट ए बी, दो डेटा मांग रहा है, यानी दो इंटीजर दो। जब भी आप इसको कोई बंदा कॉल कर रहा हो तो क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा सम 5, 6, तो ये क्या होगा रिजल्ट 5 6 को ऐड करके क्या भेजेगा 11 भेजेगा। अगर मान लीजिए आप सम करते हैं 6, 5, 3, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, आएगा 6 + 5 11 3 14। लेकिन अगर आप बोल दें नशे नशे में कि हाँ मेरे को 5 + 2 + 3 + 1 ऐसा कुछ करके दो, तो ये जो लाइन है ना ये आपको एरर देगा। ये लाइन क्यों एरर देगा, क्योंकि ऐसा कोई मेथड है ही नहीं जो 3 4 इंटीजर्स ले रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसा आप मेथड्स बनाएंगे, सिर्फ मेथड जब भी चलता है ना, ये फंक्शन जब भी चलता है, अच्छा एक चीज है ना कि मेथड और फंक्शन दोनों सेम है, ये आप मेथड ओवरलोडिंग से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। द वर्ड मेथड एंड द वर्ड फंक्शन बोथ आर ऑलवेज सेम, आप उसको सेम ही मान सकते हैं। तो जब भी आप किसी फंक्शन को चलाने के लिए बोलते हैं तो आप फंक्शन का नाम बताते हैं और उसको जो जो डाटा चाहिए वो डाटा आप देते हैं। जैसे आप 5 6 दिए तो ये समझ गया होगा कि अच्छा 5 6 दो इंटीजर दिया है, तो एक तो फंक्शन है ये सम नाम का जिसका दो इंटीजर्स ले रहा है, तो उसको पता है कि इस वाले को कॉल करना है, वो इस वाले को कॉल कर देगा। बात समझ में आया? अब जब 3 डेटा दिए तो उसको पता है कि एक और फंक्शन है मेरे पास सम नाम का जो 3 डाटा एक्सेप्ट करके 3 डाटा को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जो आप 4 डाटा वाला दिया ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको एरर लाइन देगा कि ऐसा कोई सम फंक्शन नहीं है जो 4 इंटीजर्स ले रहा होगा। क्लियर? काम नहीं समझ गया क्या? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुरूपिया, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं एक ही सम नाम के अंदर दो दो इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब दो दो लॉजिक रखा गया है एक ही सम नेम का यूज करते हुए। इसको थोड़ा आप और डिटेल में समझेंगे। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म आपका स्टैटिक सॉरी एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक स्टैटिक होता है। इसमें मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, जितना वर्चुअल फंक्शन वगैरह ये सब चीजें इसी में आता है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स ऑफ ऊप्स। एक और चीज है, कभी आप गलती से गूगल पे आ गए, ठीक है, तो आप अगर लिखते हैं 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे जब आप 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स लिखते हैं तो एग्जैक्टली अच्छा ये गूगल भी कुछ हमको बक रहा है, मतलब सर सॉरी कुछ बता रहा है, बोल रहा है द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको जूम कर देते हैं आपके लिए। बोल रहा है गूगल द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। These principles help create to modular and reusable dynamic programs। अब इसमें ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे चुपचाप उठा देंगे, हम कॉपी कर देंगे और बस 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 ये चीज हम डाल दिए, ठीक है। आप इसको आराम से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इस सब के बारे में बात करें तो
ये आपका हमने इसको भी लगा दिया, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। रुको दोस्त, एग्जैक्टली ये बात वही लिखा होगा जो हम आपको लिख के बताएं। इतना आप हम पे भरोसा रख सकते हैं। अभी क्या किया है कि आपको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके लिख के दिया हुआ है, ठीक है। इसका नोट्स बन जाएगा। मिस्टर अनीश, एक बार चलिए पढ़ के देखते हैं एक्चुअली कहा क्या हम लोग से, ठीक है। तो बोला, अब आप पहले इनकैप्सुलेशन देख ले। बोला बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, मतलब डेटा को प्रॉपर्टीज बोला, मेथड को फंक्शंस बोला, दैट ऑपरेट ऑन डेटा टू अ सिंगल यूनिट लाइक एन ऑब्जेक्ट, it also involves controlling access to the data such as making it private। वो दूसरा वाला बात तो ऐसे ही जोड़ दिया, कहते ना उसको नंबर बढ़ाने के लिए जोड़ दिया, बट मेन बात क्या था कि आप देख पा रहे हैं क्या बोल रहा है, डेटा और मेथड का मतलब डेटा और मेथड, डेटा और वैसा मेथड जो उस डेटा पे काम कर रहा है उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यहाँ पे बोल रहे हैं इट फोकसेस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट डज। ये क्या करता है, ये नहीं बताता है कि ऑब्जेक्ट ने काम कैसे किया, ठीक है। सॉरी, ये फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम ये बताता है। अब कैसे कर रहा है ये बोल रहा है कि भाई तुम मत जानो, ठीक है। यूजर को बोलता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब इनहेरिटेंस क्या बोलता है, एक मैकेनिज्म वेयर ए न्यू क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास हम लोग बोलते हैं। न्यू क्लास को या तो आप सब क्लास बोल सकते हैं या चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो कह रहा है कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एक्वायर कर सकता है किसी प्रॉपर्टीज को पुराने क्लास से। जैसे आप क्या बोले थे, बीसीए स्टूडेंट जो था मेरा न्यू क्लास था और वो क्या कर रहा था, ओल्ड स्टूडेंट क्लास से डेटा यूज कर रहा था। तो ये जो कोई भी नया क्लास पुराने क्लास का डाटा यूज करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं वो, इसको कहते हैं ये इनहेरिटेंस। और ये दिस प्रमोट्स कोड रीयूज एंड एस्टेब्लिश हायरार्की। ये क्या करता है, एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में हायरार्की यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बताता है और कोड रीयूजेबिलिटी में भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स मतलब क्या है, वही बहुरूपिया, एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग रूप बन सकता है। इट अलाउज फॉर अ सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट different underlying forms and behaviors such as method having a same name but different implementation in different classes। अब ये सब कुछ भी है, आप इसको बस एक बारी रट लेंगे। क्लियर, क्या ये बात समझ में आया? क्या इतना हो जाएगा? इसको एकदम मतलब अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कल से रेगुलर पढ़ाएं तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना के ग्रुप पे हमें, एक तो ये शॉर्ट वाला लिख लीजिए जो हम बताएं, और एक जो हम वो गूगल वाला जो बताना था वो बता दिए, ये दोनों का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक और चीज हम लोग चलिए यूजर से पूछ ही लेते, गूगल से पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज ऊप्स। ये भी आप चलिए रट लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, इतना हो जाएगा ना बॉस कि नहीं हो पाएगा? स्टेट, तो एक काम करिए मित्रों, आज के लिए इतना ही कीजिए, ठीक है। और बस इसको क्या कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको सिर्फ इतना 4 बातें जो हम बताए हैं यही सिर्फ याद रह गया तो ऐसा समझिए आज का क्लास धन्य है, ठीक है। क्या इतना बात याद रहेगा जो 4 बात हम बताएं, ये मेथड ओवरलोडिंग वाला बात हम भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए जब आप कॉल करते हैं तो ये कॉल वाला पार्ट है, क्यू, क्यू मतलब
किस चीज के बारे में क्यों कहना चाहते हैं बताइए, बस ये करना है, अब क्यों करना है ये तो। ये आ गया, बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया फिर तो। चलिए अगर आप बनाए हुए तो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं? एक एग्जांपल भी इसका करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट, क्या है ये, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, है क्या ये मेथड। गुड। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्लास स्टूडेंट बनाने का। तो पहले एक स्टूडेंट क्लास क्या करेंगे हम लोग, ऐसे दिमाग में ड्रॉ करते हैं, दिमाग मतलब माइंड। माइंड में क्या ही ड्रॉ करना, आपको भी पता है कि हम थोड़ी देर पहले इसको बना के लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, ये जो है मामला है, फिर उठा के सुन, आ जा बेटे, ठीक है। तो ये क्लास स्टूडेंट लिया है। अभी क्या है, ये सिर्फ आप डायग्राम डिजाइन कर लेंगे, अच्छा ये डेटा होगा, अच्छा ये जो है फंक्शंस होगा। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप क्लास बनाने चाहते हैं तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास। कोड में जब भी आप क्लास लिखते हैं स्मॉल लेटर लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। और जब भी क्लास का नाम दे रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं, तो आप चाहें तो आपका मन हो तो स्टूडेंट बना सकते हैं, STUDENT लिख सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन ऑल लोअर केस, मतलब सारे ऑल लोअर केस में लिखने से अच्छा है पहला लेटर जो है उसको आप कर दीजिए कैपिटल। क्लास स्टूडेंट बना दिए। अब इसके अंदर ब्रैकेट लगाइए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रोल बनाएंगे, तो आप रोल। अब एक चीज है, डेटा में जो होता है ना उसमें फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल नहीं रखते, जो डेटा मेमोरी होता है उसमें ऑल लोअर केस यूज करता है। तो INT, इंट रोल, यानी रोल का टाइप क्या था, इंट। अब जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही क्लास के अंदर सारा वेरिएबल बना दीजिए। क्योंकि C++ है तो आप स्ट्रिंग नेम भी कर सकते हैं। सेमेस्टर है, सेमेस्टर है तो आप इंट, अरे इतना बड़ा काय हो गया, इंट सेमेस्टर कर सकते हैं। और ग्रेड है तो उसके लिए आप कैर ग्रेड यूज कर सकते हैं। मार्क्स है तो आप उसके लिए इंट मार्क्स यूज कर सकते हैं। और क्या है, क्या है बॉस? अच्छा, अब डेटा के फंक्शंस की बात करते हैं। चलिए इनपुट फंक्शन बनाते हैं। इनपुट फंक्शन कैसा दिखेगा, इनपुट के लिए आपको लिखना पड़ता है पहले वॉइड, मतलब रिटर्न टाइप। बेसिकली देखिए यहाँ क्या था, आप सिर्फ बना लिया कि डेटा क्या क्या रखेंगे, फंक्शन का नाम क्या क्या रखेंगे। तो सिर्फ ऐसा लिखने से क्लास थोड़ी बन जाएगा। आपको डेटा के लिए प्रॉपर उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फंक्शन बनाने के लिए उसका रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट, ये सब लिखना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं वॉइड इनपुट पब्लिक। वैसे तो डेटा को हम चाहें तो पब्लिक नहीं भी करें, फंक्शंस को पब्लिक कर सकते हैं। डेटा को हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे पब्लिक कॉलर लिख दिया। अब इसके नीचे जो भी आएगा वो सब पब्लिक रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज याद दिलाए, पब्लिक मतलब कि हम चाहते हैं कि ये फंक्शन बाहर के लोग यूज करें। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट का क्या सीन है, क्लास के अंदर अगर आप किसी चीज को कुछ नहीं लिखते, जैसे ये सब के ऊपर आप देख रहे हैं प्राइवेट नहीं भी लिखे हैं, बट फिर भी ये प्राइवेट होगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी पसंद है तो आप यहाँ पे प्राइवेट मार्क कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो ये खुद ही प्राइवेट है। जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो चीज प्राइवेट ही मान लिया जाता है। तो पब्लिक में इनपुट कराएंगे, बोलेंगे सी रोल। यहाँ पे आप वो मैसेज लगा सकते हैं कि हाँ एंटर योर रोल नंबर, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसको इजी रखते हुए सी इन नेम रोल सेम ग्रेड, ठीक है। तो ये इनपुट फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, एक वॉइड प्रिंट फंक्शन भी था ना। प्रिंट फंक्शन का काम क्या था, उससे डेटा आपको प्रिंट करवाना था। तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखते हैं, सी आउट रोल, ऐसे करके, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं,
रोल वेरिएबल जो भी है, और फिर उसके बाद आप एक एंडल भी लगा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आपको लग रहा हो ये 4 बार हम क्या लिखते हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, हम रोल की जगह फिर नेम लगा देंगे, यहाँ पे नेम वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सेमेस्टर, तो SEM में डेटा है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेड, तो फिर इधर ग्रेड हैगा, ग्रेड। फिर उसके बाद आप आते हैं मार्क्स, तो ये आ गया आपका मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रिंट में ये सारा डिटेल्स आ गया। अब वॉइड आपका ये कौन कौन फंक्शन बन गया, इनपुट बन गया, प्रिंट बन गया, अब स्टडी बना देते हैं। तो अभी के लिए स्टडी में हम लोग क्या ही कैसे ही स्टडी बना सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड स्टडी, और अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि तो होता है ना, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसमें एक मैसेज लगा देंगे, सी आउट स्टूडेंट इज स्टडीइंग, स्टडीइंग कर रहा है, ठीक है। और बस इतना ही है। और यहाँ पे क्या बोल देंगे, एंडल, यानी लाइन खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो स्टडी मेथड है, ऐसे एक और क्या मेथड है वे, एक स्टडी और एग्जाम मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट इज अपियरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। बस इतना ही बात सब लिख देते हैं। अभी अब इसको क्या करते हैं, आपको हम इस क्लास को टेस्ट करके दिखाते हैं। तो टेस्ट करने के लिए यही हमारा एडिटर है, आपको पता है। क्या छूट गया, सेमीकोलन, इधर लग गया सेमीकोलन। क्या छूट गया अनीस जी, बताइए। क्लास में सेमीकोलन, हाँ ये बात सही बोले, द क्लास मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन, नहीं जब भी क्लास खत्म होता है तो लास्ट में सेमीकोलन लगते हैं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी हम इसको इधर ठीक करने वाले हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे ये लगा देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। एक बार टेस्ट कर लिया जाए कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। गुड, क्या एरर टेस्ट करें, बढ़िया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। एक चीज हम जो थी ऐसे ही मजाक मजाक में इसको काम कर दिया, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, इंटर द रोल, ला ला ला, ये चाहिए, नेम के बाद आपको चाहिए सेम, सेम के बाद आपको चाहिए ग्रेड, ग्रेड के बाद आपको चाहिए मार्क्स। तो आपने क्या कर दिया, यूजर को सबका फरमान दे दिया कि ये हमको चाहिए। तो आप रन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस हम वो देखना चाहते हैं सब कुछ सक्सेस चल रहा है, बढ़िया। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आप स्टूडेंट लिखिए, S1 लिखिए, और आप क्या कर लीजिए, S1 डॉट इनपुट, आप फंक्शन चला दिया, ठीक है। अच्छा, आपको प्रिंट भी करना है तो आप S1 डॉट प्रिंट चला लीजिए। चलिए, आप S1 डॉट स्टडी मेथड को भी टेस्ट कर लिया। देखिए, अब ऑब्जेक्ट क्लास बनाने का फायदा क्या होगा, अभी आप एक सिर्फ स्टूडेंट क्लास बना दिए स्टूडेंट नाम का। अब आप स्टूडेंट से S1 कॉमा S2 कॉमा S3 जैसे होता है ना, एक डेटा टाइप यहाँ बना दें, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, तो आप इंट A B C जितना डेटा मर्जी उतना बना सकते हैं। तो वैसे आप स्टूडेंट एक क्लास बना लिया, फिर एक डेटा टाइप बना लिया है, इसको हम लोग कस्टम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या बना लिया, एक डेटा टाइप बना लिया, अब इसको हम लोग कितना भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, ऐसा कितना भी बना सकते हैं। तो S1 डॉट स्टडी हो गया, एक और क्या था, एग्जाम था। तो इस हमें वैसे भी कुछ डेटा पास नहीं करना, तो इसलिए आप देख रहे हैं सब खाली खाली है। अगर कुछ डेटा पास करना होता, अगर यहाँ पे किसी में कुछ डेटा लिए होते तो यहाँ पे देना होता, हमको 45 डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं HK हर्षित, सेमेस्टर डाल दिया 3rd, ग्रेड डाल दिया A, और मार्क्स डाल दिए मान लीजिए 70। तो आप देख रहे हैं ये सारा डेटा दिख गया, रोल नेम HK, सेमेस्टर 3, ग्रेड A, मार्क्स 70, स्टूडेंट इज स्टडिंग, स्टूडेंट इज अपियरिंग फॉर एग्जाम्स, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब कि काम हो गया 35।
न्यू टैब ओपन करेंगे, कोड टू पीएनजी पे जाएंगे और आपको हम ये जो कोड का स्क्रीनशॉट है ये शेयर कर देते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना अनीश मित्र? ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, बढ़िया। पढ़े हैं कुछ। हाँ, इजी होता है ये सब, ज्यादा टफ नहीं है। कलर कौन सा? ग्रेडियंट 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 कूल, कुछ भी हो। स्ट्रक्चर तक पढ़े हैं। स्ट्रक्चर तक पढ़े हैं? चलिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि कल का जो हम लोग क्लास लेंगे ना उसमें आपको हम कंस्ट्रक्टर से बहुत आगे तक लेके निकल जाएंगे। इतना प्रॉमिस है कि कल जहां तक हम लोग पढ़े हैं, बेसिक एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इट वाज था? स्टूडेंट इज ए क्लास, S1 is one of the object created using student class. Thank you so much for the day. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। इतना काफी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स देख लीजिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लीजिए और फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट।